हाय, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली आउटलुक देखेंगे कि आगे आने वाले हफ्ते में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाह रहा था। कल एक मैंने एक स्कैल्पिंग वाला वीडियो रिलीज किया था। ओके, उसमें कुछ सवाल आ रहे हैं कि वो जो 188 वाला टाइम फ्रेम का सेटिंग कैसा करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो टाइम फ्रेम 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ये वाला, ये जो सारे टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। आपको ये क्लिक करके ऐड कस्टम इंटरवल, ये जो ऊपर है ना, इसको ऐड कस्टम इंटरवल कर देना और यहाँ पर 188 टाइम फ्रेम डाल देना। मैंने ऑलरेडी इसको डाला हुआ है, जिसके लिए बोलता है कि इंटरवल ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपके पास नहीं रहेगा तो आप ऐड कर देंगे तो आपके यहाँ पर जो है ये 188 मिनट्स का भी यहाँ पर आ जाएगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पर। अगर एक बार इसके अंदर आ जाता है तो आप जो है वहां पर आराम से जो मैंने कल पिवोट्स का जो टाइम फ्रेम सेट करने के लिए बोला था। ओके, एक बार आप यहाँ पर कस्टम ऐड करके ऐड कस्टम इंटरवल ऐड कर देंगे, तब जो है वहां पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी आपको दिखने लगेगा एंड 188 आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अभी आज के वीडियो में चलते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। पहले मैंने ओपन किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम का, और आपको अगर याद है तो पिछली बार हम इस बेस को देख रहे थे। ये बेस अच्छा खासा टूट गया, फिर उसके बाद हमने सोचा कि ये वाला जो बेस है, इस बेस को जो है लेके चलना चाहिए। ठीक है, ये बेस भी टूट गई। अभी उसके बाद हमने क्या बात की थी, ये जो गैप बचा हुआ है कि ये और ये जो गैप, अगर ये भी टूट जाता है, ये वाला टूट जाता है, तो हो सकता है कि ये वाला गैप के पास चले जाए। लेकिन मेरा फीलिंग था कि ये पर्टिकुलर लेवल नहीं टूटेगा बोल के मुझे लग रहा था, लेकिन ये डिसाइसिवली टूटकर अच्छा खासा रेड कैंडल इसने बना दिया है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। मामला तो बिगड़ा हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस दैट इज गोइंग ऑन ड्यू टू द transit routes that are being choked at the Strait of Hormuz, which is located at the Gulf, जो ईरान का है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहां से ऑल ओवर द वर्ल्ड का करीबन 20 से 22% का एनर्जी, चाहे वो सीएनजी हो या फिर एलपीजी हो या फिर क्रूड हो, इन तीनों का जो वहां से निकल आना मुश्किल हो रहा है। बट इंडियन गवर्नमेंट इज एट द टॉप विद द मिनिस्ट्री एट ईरान, बिकॉज ऑफ विच इंडिया के 2 3 शिप जो है ऑलरेडी मुंबई या कांडला आके पहुंच गए हैं, विच इज वन गुड थिंग। एंड रशिया से भी ऑयल परचेज करने के लिए एक 30 डेज का छूट दी गई है, जिसके दौरान जो है हम इंपोर्ट कर सकते हैं रशिया से। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू source it from wherever it is possible so that the energy requirements of Indian people are met with, and we don't get a shock of price increase, though crude is almost at 99। फ्राइडे रात को जब इसे क्लोज हो गया था तो 99 चिल्लर पर क्लोज हो गया था। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ये 100 के ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि 3 4 दिन पहले 115 तक भी जाकर आया है। तो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें जो है इस पर्टिकुलर रेड कैंडल में बहुत योगदान दिया हुआ है गिरने के लिए। राइट। सो लेट अस सी आगे का जर्नी क्या करता है, क्या कर सकता है। तो ये वाला अगर जोन मार्क कर लेते हैं, एक इस जोन का बॉटम अभी भी है करीबन 923, 23,000 समझ लीजिए मोटा मोटी साइकोलॉजिकली।
ऑलरेडी 23,150 पर क्लोज हो गया है, राइट। और एक 150 पॉइंट गिरने की पॉसिबिलिटी है, और ये गिर जाता है। यहाँ से सपोर्ट लेगा नहीं लेगा, हाँ देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो गिरावट चल रही है, अगर आप डे टाइम फ्रेम पर भी देखोगे, बिना कोई स्ट्रक्चर के गिर रहा है एक ही धार में, तो नॉर्मली ये आ, टिकता नहीं है बिना कोई स्ट्रक्चर के। ऐसा जब कहाँ से शुरू हो गई थी गिरावट, 25,500 समझ लीजिए एवरेज, 25,500 से ऑलमोस्ट 23,500 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में ऑलमोस्ट आ चुकी है, एंड बिना कोई स्ट्रक्चर बनाए हुए, राइट। ऑफ कोर्स आप बोल सकते कि यहाँ पर ये आया, फिर पुल बैक लिया, फिर गिरा, फिर पुल बैक लिया, फिर गिरा, मानता हूं मैं, बट फिर भी यहाँ पर जैसा बिना स्ट्रक्चर के यहाँ से यहाँ तक जो नीचे गिर गया था, वो रिकवरी भी देखिए कितनी तेजी से हो गई थी, राइट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसी रिकवरी का, उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल लोअर हाइज लोअर लोज बनते नीचे गिर सकता है। फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट लेगा क्या, वो देखने वाली बात हो जाएगी मंडे के दिन। ये भी टूट के नीचे गिर जाता है तो फिर क्या बोले, ये वाला पेज तो अपने को आना ही पड़ेगा यहाँ पर फिर, है ना। सो लेट अस सी मार्केट क्या करता है। Things go well and sense prevails in everyone, and sense prevails in everyone, those who are involved in this, जो भी चल रहा है। सो नीचे का बॉटम मैंने मार्क करके रखा हुआ है, जो 22,000 के करीबन है, राइट। सेंटर अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 22,000 के करीबन है, और ये जो है बॉटम है करीबन 23,000 के पास। 935 को मैं मोटा मोटी 23,000 समझ ले रहा हूँ, 23 से फिर 22 का ज्यादा दूर नहीं रहेगा। लेट अस सी क्या करता है, इस पर्टिकुलर जोन संभलेगा या टूटेगा, आने वाले दिन ही बता पाएंगे, है ना। 75 मिनट्स पर अगर देखेंगे तो 75 मिनट्स पर 20 मूविंग एवरेज अभी भी काफी ऊपर है, और ये यहाँ पर है 23,800 के करीब। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला 20 EM में टच किया, फिर ये गिरा ऑलमोस्ट यहाँ तक। ये दूरी भी अच्छा खासा था, ये कहाँ पर 25,500 समझ लीजिए, 25,500 से ये जब गिरावट आई थी 24,400 तक, ऑलमोस्ट 24,400 बोले तो 1,100 पॉइंट्स का यहाँ पर फॉल था। फिर उसने पुल बैक ले लिया यहाँ पर, फिर 20 मूविंग एवरेज को एवरेज किया, फिर यहाँ से जो है ये 24,800 से आ गया था, फिर यहाँ पर 23,700, 24,800 से 23,700, यहाँ पर भी देखिए 1,100 पॉइंट्स का वो है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ का भी पैटर्न 1,100 का, ये पुल बैक लेने के बाद फिर ये 1,100 का, राइट। तो अभी ये जो पुल बैक लेके नीचे गिर रहा है, यहाँ पर टच किया हुआ था 20 EMA को, और ये था 24,300, 24,300। अभी ये चल रहा है 23,150, तो 1,150 पॉइंट्स का तो हो ही गया ना यहाँ पर, राइट। अगर इस पैटर्न को अगर हम रिपीट होगा बोल के समझेंगे, तो यहाँ से भी एक पुल बैक आके तब तक ये 20 EM में आ जाएगा, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर इसको टच कर दे, राइट। I'm just taking it from the historical clues that what it has done earlier, once, twice, and it has already done thrice, exceeded by another 50 more points, which is okay. So would it repeat the same way what it has done earlier? That's what, क्योंकि यहाँ पर गिरा पुल बैक लिया, फिर यहाँ पर इतना गिरा इसने पुल बैक ले लिया, यहाँ पर इतना गिरा, अभी इसको पुल बैक लेनी चाहिए जैसा प्रीवियसली इसने एक दो और एक तीसरी बार करता है। तो तब तक ये पुल बैक कितने पॉइंट्स का है वो भी देख लेंगे, अगर आता है तो कितना आ सकता है,
यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट पुल बैक था, नीचे से अगर ऊपर की तरफ 20 EMA भी जहां पर टच किया है, करीबन 480 पॉइंट्स का समझ लीजिए। यहाँ पर कितना लिया हुआ है, यहाँ से अगर नीचे से देखते हैं, ये 590 600 पॉइंट्स का। तो पिछली बार 500 का लिया था, इधर 600 का लिया हुआ है। 500 600 और मोटा मोटी अगर हम 550 सेंटर लाइन से भी ले लेंगे, 550 या 600 भी अगर समझ लेते हैं, समवेयर इट शुड, ये जो गैप आया हुआ है अगर इस गैप को भी कंसिडर करेंगे तो 540 पॉइंट्स हो जाएगा, करीबन 615 तक। और प्रोबेबिलिटी 23 800 तक जाएगा क्या, 700 पॉइंट का रिकवरी हो जाएगा, विच 23 800 23 600 से लेके 800 तक का जोन बन सकता है क्या रिट्रेसमेंट के लिए, पुल बैक के लिए। ये अपने को देखना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर जोन पुल बैक लेगा या फिर यहाँ से ये टूट के नीचे गिरेगा क्या, या फिर सपोर्ट लेके यहाँ तक जाएगा क्या। मेरे हिसाब से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये बहुत दूर है। एंड ऑलरेडी जैसा हमने पैटर्न देखा है, 1150 1100 1100 1150 तीनों बार जो है ऑलमोस्ट सेम ट्रेवल किया हुआ है। और यहाँ पर 500 पॉइंट का पुल बैक लिया था, यहाँ पर 600 पॉइंट्स का पुल बैक लिया हुआ है। ऐसे ही हम अगर 700 पॉइंट का पुल बैक लेता है तो करीबन आ जाएगा अपना 23 800 तक। तो इस पैटर्न के हिसाब से हम डिराइव कर सकते हैं कि 23 800 तक जा सकता है। अगर ये पैटर्न रिपीट नहीं करेगा, नहीं जाएगा, एज सिंपल एज दैट। राइट, ये टूट के नीचे गिरेगा, कि ये नीचे गिरेगा तो फिर 22,000 तक का विंडो अपने पास ओपन हो जाएगा, जो 23,000 यहाँ पर ऑलमोस्ट बैठा हुआ है। 1000 पॉइंट अनदर नीचे डाउन जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इफ थिंग्स संभलेंगे नहीं तो, एट द जियो पॉलिटिकल ग्लोबल मार्केट लेवल पर, है ना। तो ये क्लियर है आपको। आपको सिंपली क्या करना है, चार्ट को देखना है, चार्ट हर चीज बताएगा। और जो चार्ट बताया हुआ है 19 20 तो करता ही है, इट विल नॉट रिपीट द एग्जैक्टली द सेम वे व्हाट इट हैज डन अर्लियर, बट एटलीस्ट इट विल स्टार्ट गिविंग यू अ क्लू द पैटर्न इन विच द होल थिंग इज बीन प्लेइंग आउट। राइट, सो यहाँ पर देखेंगे तो वो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, उस बेसिस पे हम अभी सोच रहे हैं कि ये ऐसा कर सकता है। राइट, 5 मिनट पर अगर हम देखेंगे, 5 मिनट पर अगर मैं प्योर्स लगा दूं, इसका बॉटम आ रहा है ऑलमोस्ट मिड पिवोट के पास। ये जो बॉटम आ रहा है, AS1 है, AS2 है, इन दोनों का हो सकता है कि मिड पिवोट यहाँ पर आ जाएगा। तो मिड पिवोट और ये ऑलमोस्ट 23,000 के करीबन ही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर गिरता है तो भी संभलेगा क्या, या फिर डायरेक्टली गैप अप खुलेगा, खुलने की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। यहाँ पर पिछली बार क्या किया था इसने, गैप अप किया था, वो एक पैटर्न देख लेंगे। नहीं, गैप अप तो नहीं खुला था, वो नीचे से ही मतलब वो रिकवर होके, नहीं, यहाँ पर 75 मिनट पे चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं। नहीं, गैप डाउन खुला था, उसके बाद उसने रिकवरी कर लिया। अभी जो है गैप डाउन खुलेगा कि गैप अप खुल के जाएगा, ये अपने को देखना पड़ेगा। ये एक आइलैंड यहाँ पर फॉर्म्ड है, इस आइलैंड को तो बॉटम यहाँ पे मिटिगेट कर दिया, ये टॉप वाला गैप अभी भी बाकी है। यहाँ का भी एक गैप है, लेकिन इसने ऑलमोस्ट इसको रिकवर कर लिया है। राइट, so this is what that we can deduce from here, that there is a possibility of a pullback till 23 800. That's what that we can anticipate in the coming days। नेक्स्ट वीक की बात होगी। 23 800 इज ओवर हियर, इतना जाएगा क्या, एक ही दिन में तो जाएगा नहीं, बट अगर वीकली CPR अगर हम इसको लगा देते हैं, ये 75 मिनट्स वाला, काफी चौड़ी वीकली CPR है, इसको क्रॉस करके 23 700 इसका टॉप आ रहा है वीकली CPR का, वहां तक तो इसको रिट्रेसमेंट करना चाहिए। 23 700 नॉर्मली क्या होता है, जब बिना स्ट्रक्चर का ऐसा ह्यूज गिरावट आ जाता है तो तुरंत वो पिकअप भी कर लेता है, एंड बैलेंसिंग एवरेजिंग करने के लिए जा सकता है।
है ना. दिस इज फॉर निफ्टी. एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न्ड, बैंक निफ्टी पिछली बार याद है हम लोग बात कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर लेवल इसको विथहोल्ड करनी चाहिए. हाँ माय गुडनेस, 100 पर सपोर्ट लिया हुआ है बैंक निफ्टी अभी. वीकली टाइम फ्रेम पर 100 का सपोर्ट बहुत जबरदस्त सपोर्ट होता है. और यहाँ पर भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सपोर्ट पे आने के बाद फिर कैसा चले गया, दौड़ने लग गया. कहाँ का ये लेवल था, ऑलमोस्ट इसका लेवल था 48,000 समझ लीजिए. 48,000 से फिर इसका जर्नी चल रहा था 49 से 57. सो ऑलमोस्ट 8,000 पॉइंट की रिकवरी इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को टच करने के बाद लिया हुआ है, विच इज रियली सिग्निफिकेंट मूव. वेदर इट विल डू द सेम वे. यहाँ पर भी देखिए 100 वाले से सपोर्ट ले लिया, 100 वाले से ये 33,350 समझ लीजिए. 33,350 से गया हुआ है 43,820. राइट, 5,000 पॉइंट्स का यहाँ पर भी इसने ट्रेवल किया हुआ है. सो this being a very critical support which is currently at 100 वाला moving average पे, it should, like it has done in the past, that's what we can think of. Right. Technical analysis क्या होता है, कैंडल्स जो फॉर्म होते हैं, कैंडल फॉर्मेशन कैसा होता है, इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी. राइट, बेस्ड ऑन हाउ ह्यूमन बीइंग्स थिंक एंड रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, सेम वे बाय एंड सेल हो जाती है. उस बाय एंड सेल की प्रक्रिया के कारण जो है कैंडल्स फॉर्म हो जाते हैं. राइट, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन reaction. How does a human being react to a particular situation or a particular level as far as market is concerned. So this is what that we can see. So 20 moving average भी काफी ऊपर है. So all probabilities should recover. अगर डे टाइम फ्रेम का देख लेते हैं तो डे टाइम फ्रेम में अच्छा खासा डेली मूविंग एवरेज के नीचे उतरा हुआ है एंड डेली टाइम फ्रेम पर ये बेरिश हो गया है. दैट इज फॉर श्योर. वीकली पर बेरिश हो गया है क्या, वीकली पर, वीकली पर भी, वीकली पर भी बेरिश हो गया है. सो अगले हफ्ते का जो आने वाली कैंडल है, अगर इस पर्टिकुलर बॉटम के ऊपर 57,783 के ऊपर क्लोज हो जाता है, इस पर्टिकुलर लेवल पे 57,783 पर अगले हफ्ते का वीकली कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाता है, तभी जो है आपका वीकली स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है नेगेट हो जाएगा. अगर इसके नीचे एक पॉइंट भी अगर नीचे क्लोज हो जाता है, टेक्निकली निफ्टी की जैसे बैंक निफ्टी भी जो है आपका वीकली टाइम फ्रेम पर बेरिश हो जाएगा. सो निफ्टी भी बेरिश हो गया है ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पर. अगर बैंक निफ्टी भी बेरिश हो जाता है, देन इट विल बी अ वेरी गुड सेल ऑन राइज वाला मार्केट हो जाएगा. सो ये हो सकता है क्या, हो भी सकता है, ऊपर क्लोज हो भी सकता है, विच मीन दैट एक हफ्ते के अंदर जो है 53,757,850, ओके, 4,000 पॉइंट्स अगर एक हफ्ते में ट्रेवल करेगा, ओके, तभी ये मुमकिन है. अगर ये 4,000 पॉइंट इस हफ्ते में मूव नहीं करेगा, भाई बैंक निफ्टी टेक्निकली बेरिश हो जाएगा, जो ऑलरेडी निफ्टी हो चुका है. और आपको मालूम है कि दोनों बेरिश हो जाते हैं तो क्या हो जाता है ना. अच्छा जी, डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं. डे टाइम फ्रेम पर अभी अच्छा खासा नीचे उतरा हुआ है, ऑलरेडी टेक्निकली बेरिश हो गया है डे टाइम फ्रेम पर. अगर ये भी टूट जाता है तो अगला आपका पड़ाव आ जाएगा ये वाला 50,000 मोटा मोटी आ जाएगा. और एक
4,500 के नीचे गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टूट जाएगा तो ये मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन। इसको अगर मैं सेंटर में भी ले लूं, ये ऑलरेडी वहां पर है और ये 54,000 का लेवल है। थोड़ा इसको मैं नीचे भी लेके आ जाऊं, इसके बॉटम पे लेके आ जाऊं, 53,518 है, 53,600 समझ लीजिए, और 150-200 पॉइंट नीचे गिर के अगर टिक जाता है, और अगला दिन का भी इसके नीचे दो कैंडल जरूरी है। ओके, एक से काम नहीं बनेगा, दो कैंडल नीचे क्लोज होना चाहिए ऐसे, इस पर्टिकुलर 589 के नीचे, तब जो है ये वाला जो बना हुआ है क्लस्टर, इस पर्टिकुलर क्लस्टर जो अगर आप देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 47,842, 48 का देख सकते हैं, 48 के। फिर बैंक निफ्टी विजिट करने की ऑल पॉसिबिलिटीज रखता है, बट इतना क्यों सोचने का, अपने को देखेंगे ना अगले हफ्ते वो 4,000 पॉइंट का मुंह रिकवर करके ऊपर जाएगा क्या, अगर होता है तो वेरी गुड, है ना। 5 मिनट पर क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, 5 मिनट पे अगर मैं पिवोट्स भी डाल दूं, तो नीचे है, और ये वाला 589 इधर है। यस टू के आसपास अगर क्लोज हो जाता है तो ये भी डिसाइसिवली ब्रेक हो जाएगा, विच विल नॉट बी गुड। लेट अस सी क्या करता है। 75 मिनट्स का थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। देखिए, 20 मूविंग एवरेज से बिछड़ना इसका शुरू हो गया था यहाँ से। ओके, फिर आ गया यहाँ पर, ऑलमोस्ट इसने क्लोज भी आ गया, यहाँ पर भी बहुत क्लोज आ गया है, तो इसकी गिरावट यहाँ से जो शुरू हो गया था 61,000 समझ लीजिए, 61,000 से नीचे गिरा, क्लोज बॉटम आ गया था 61 से 58। यहाँ पर भी निफ्टी जैसा ही पैटर्न बन रहा है, सो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ये जो गिरावट आ रही है, दिस पुल बैक, दिस पुल बैक भले ही छोटा सा पुल बैक है, तो हो सकता है कि वो एक छोटा सा पुल बैक यहाँ तक ऐसा आ जाए। और उसके बाद ये ऊपर टिक के बैठ के फिर 50 के पास जाएगा, क्या करेगा, ऑल दैट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। सो देखेंगे अगले हफ्ते मार्केट क्या करेगा, सिचुएशन सुधर जाएगा क्या, स्ट्रेट ऑफ ऑलमोस्ट कुछ ये होगा क्या। न्यूज तो बुरी न्यूज आते ही जा रही है। सो एंड इंडिया ने जो है, सॉरी यूएस ने जो है 18 कंट्रीज का ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हो रही है उन पे एक ऑडिटिंग का प्रेसिडेंट साहब ने ये जारी किया है ऑर्डर, जिसमें इंडिया भी है, शामिल है, और इंडिया के ट्रेड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स यूएस फेयर नहीं है, उन चीजों से कैसा डील करना है, ये एक ऑडिट करने के लिए बोला हुआ है। तो जिसके कारण जो है इंडिया यूएस ट्रेड डील जो साइन होने वाला था, जिसके कारण वो 1300 पॉइंट का जो उछाल आया हुआ था, आपको याद है तो उस पर्टिकुलर इंडिया यूएस ट्रेड डील को जो है ये थोड़ा पॉज करने के लिए बोले हैं, अभी फिलहाल इंडिया साइन नहीं करेगा बोल के बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने जारी किया है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच आर नॉट बीन अडॉप्टेड बाय कंट्रीज लाइक, there are 18 countries out of which there is India is also one of them। तो ये इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्योंकि ये नया अपने लिए ब्लो है यूएस से। इसके अलावा जो है ऑलरेडी जो गल्फ ईरान का और यूएस का और इसराइल का जो वॉर चल रहा है, तो वो ऑलरेडी बड़ा ब्लो है, क्योंकि एनर्जी चोक हो रहा है। उसके अलावा ये भी अगर ब्लो इंडिया के ऊपर आ जाता है, मामला गंभीर हो जाएगा, और देखेंगे कि भगवान कैसा इंडिया को मदद करके बाहर निकालेगा इस पर्टिकुलर हालात से। वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर इंडिया एंड इंडियंस, ना। चलिए फिर मिलते हैं मंडे के दिन, मार्केट क्या करेगा
अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और कुछ अच्छे खासे कमेंट भी पास कीजिएगा। यू नो कल का जो वीडियो मैंने रिलीज किया था कितने लोगों ने देखा हुआ है? अभी तक जस्ट 37 पीपल। एंड वो इतना अच्छा स्ट्रेटेजी है एंड उसके बावजूद भी रिस्पॉन्स कम आ जाता है, तो क्या करेंगे? मेरा काम है रिलीज करते जाना, आपका दायित्व है आगे क्या करना है उसके साथ, है ना? चलिए, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।